होमवर्क बोलिए। B5 A5 एक मिनट रुक जाओ। अरे रेहान, अभी मुझे पीयूष तुरास्कर ने एक इमेज भेजी है। क्या क्या चाहता है ये पीयूष तुरास्कर? अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें डाला नहीं था क्या? किसी ने पूछा ही नहीं था, मैं नहीं डाला। पीयूष तुरास्कर क्लास में है क्या? आधे घंटे ही करते रह जाऊंगा लग रहा है। पीयूष किस बैच में है? PCP1 में। उसका नाम तो पी से स्टार्ट हो रहा है ना, पीसीपी 1 में कैसे है वो? पूरा क्लास खराब हो जाएगा, एक मिनट खराब नहीं होने देंगे। मैथ्स क्लास तो शीट बोलो। हाँ भाई बोलिए। सर B5 B5 हाँ B5 let R be relation and be fixed positive integer। R डिफाइन किया गया है such that A is related to B कब? A is related to B कब? जब A माइनस B, जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है? N डिवाइड्स A माइनस B, K माइनस B डिवाइड्स N। मुझे तो ये लग रहा है N डिवाइड्स A माइनस B। सर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था। क्या? A is related to B मतलब N डिवाइड्स A माइनस। हाँ ओके सर, मैं आगे ट्राई करती हूँ। हाँ ठीक है, हो जाएगा ना अभी तो। नेक्स्ट बोलो। सर B6 में मैट्रिक्स है तो वो छोड़ दे अभी। हाँ मैट्रिक्स छोड़ दो, मैट्रिक्स छोड़ दो। पार्ट 2 सर B5 किसका? सर पार्ट 2 पार्ट 2 का है B5। ये तो किया था ना क्लास में कि अल्फा इज दो लाइंस हैं, अल्फा बीटा सच दैट अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। तो बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? अल्फा कॉमा अल्फा बिलोंग करेगा आर को? नहीं करेगा ना। क्यों? अल्फा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, क्या नहीं ना चमका? अगर अल्फा कॉमा बीटा आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। इसका मतलब बीटा कॉमा अल्फा भी बिलोंग करेगा आर को। बोलो। तीसरा, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग कर रहा है आर को, बीटा कॉमा गामा बिलोंग कर रहा है आर को, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, बीटा इज परपेंडिकुलर टू गामा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर अल्फा जो है बीटा के परपेंडिकुलर है और बीटा जो है गामा के परपेंडिकुलर है। अरे हेलो, हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा और गामा क्या हो गए आपस में? पैरेलल। पैरेलल हो गए ना यार। बोलोगे तो मतलब हाँ नहीं यार, सर। मतलब रिलेटेड। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। A5 A5 which of the following is not a relation? नॉट अ रिलेशन। तो जो देखते हैं कैसे एलिमेंट चाहिए तुमको एक्स से वाई में, जो सारे रहे हैं ना। तो पहले वाले में देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताओ। जो रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, सेक्शन सी किसने कहा है करने को आकांक्षा को? सेक्शन सी मैंने होमवर्क कहाँ दिया था? क्या कर रही है लड़की? और हमने तो पढ़ाई नहीं कब दिया, मैं कैसे लिखूं? कोई ग्रुप पे लिख दो
ठीक है मैं लिख देता हूँ, मैं क्या बोलूं, सेक्शन सी होमवर्क ही नहीं दिया, सेक्शन सी कर रही है। हाँ तुम्हारा डाउट क्या था? A5 A5, तो A5 में तुम्हें डाउट क्या बताओ? 1,3, 2,5, 3, 2,4, 2,4 हो ही नहीं सकता है ना रिलेशन, तो 4 तो y को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी सही हुआ ना सीधा, 2,4, 4 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा ना सेट y को। सर मैं सेक्शन 1 पार्ट 1 का बोल रही थी, 2 वाला है। पार्ट, अच्छा हाँ पार्ट 1 का क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए में 16 एलिमेंट्स हैं, ए बी में A इज लेस देन B, ठीक है, और A क्रॉस A की बात हो रही है और बोल रहा है S में कितने एलिमेंट्स आए हैं। तो देखो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं? 16 एलिमेंट्स है ना, इसका मतलब A में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, ठीक है। और क्या बोल रहा है, S में कितने एलिमेंट्स बता दिए उसने, -1,2 है और 0,1 है, बाकी और भी एलिमेंट्स होंगे। तो A में अगर 4 एलिमेंट्स हैं अगर, और यहां पर भी A है और यहां पर भी A है, ये तो चमक गया कि 0 और 1 यहां पर है ना, और दोनों ही A है अगर, तो ऑब्वियसली 0 यहां पर है, 1 यहां पर है, -1 यहां पर है, 2 यहां पर है। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। पार्ट 1 सेक्शन ए, सर पार्ट 2, हाँ सर पार्ट 1 का सेक्शन बी का B3 का सेकंड पार्ट। B3 का सेकेंड पार्ट, PP, QQ, RR, रिफ्लेक्सिव तो है ये, QP ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, QP का PQ नहीं है, तो खत्म हो गया ना। QP का उल्टा कहाँ है? नहीं है ना QP का उल्टा। हाँ हेलो, सर, हाँ सर मिला सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। So part 2 B1. आए तो मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 का बांध दो। पार्ट 2 सेक्शन ए, पार्ट 2 सेक्शन बी, ए डिविजिबल बाई बी, ए मतलब अच्छा सर ए कॉमा बी इसमें रिफ्लेक्सिव आएगा नहीं आएगा ना, 0,0 नहीं आएगा ना। सर। अच्छा नेचुरल दिया हुआ है, सर नेचुरल नंबर दिया तो 0 वैसे ही हाँ नहीं आएगा। हाँ तो खत्म हो, फिर रिफ्लेक्सिव हो गया ना, हाँ फिर सर। रिफ्लेक्सिव हो गया ना। क्लियर है? यस सर। आगे बोलो। सर पार्ट 2 A6 पार्ट 2 A6, पार्ट 2 A6, A is 1 2 3, A square minus B square is 5 से -5, which of the following is false? Which of the following is false? ठीक है, तो 1, 2, 3 में खोजना है, तो अपने को देखो कौन कौन से कपलेट्स अलाउड है। 1,1 अलाउड है, हाँ। 1,2,2 अलाउड है, हाँ। 3,3 अलाउड है, हाँ बोलो। 1,2 अलाउड है, हाँ। 2,1 अलाउड है, हाँ ये भी है। 2,3 2,3 अलाउड है, 3,2 हाँ। 3,2 अलाउड है, हाँ। कौन सा नहीं है? 1,3 और 3,1 नहीं है, तो ये आ गया आपका रिलेशन। ये क्लियर है? हाँ सर। इसका डोमेन क्या है? 1 2 3 3। कोडोमेन क्या है? पूरा सेट। रेंज क्या है? 1 2 3। क्लियर है क्या?
सेक्शन बी बोलो। सेक्शन बी बोलो, क्लियर है? ठीक है, बंद कर रहा हूं सर। रैप करें। हेलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ, अभी लिखो नेक्स्ट फंक्शंस। फंक्शंस functions a relation from set A to set B is called function if every element of set A has only one and only one image in set B. इमेज क्या होता है? जो सेट ए से सेट बी वाला एलिमेंट होता है ना, सेकंड वाला एलिमेंट, उसी को इमेज बोलते हैं। ये बात चमकती है? हेलो। हाँ सर। यस अब तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई? बेटा बोलो ना यार, सब लोग चुप बैठे हो यार, पता ही नहीं चल रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। क्या सर यार, सब चुप बैठे हो यार। ठीक है, रिलेशन क्या है सेट ए से सेट बी में? फंक्शन कब, एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाएगा? जब हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा। सिर्फ एक और एक इमेज हो, ये बात जरूरी है। एवरी एलिमेंट का एक इमेज हो और एक ही इमेज हो। इमेज है। जैसे ए बी सी डी है, ठीक है, तो 1 का ए, 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ये फंक्शन है क्या? नहीं सर। नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है फंक्शन? ये दो इमेज है। 1 का 2 इमेज आ गया है ना, ये फंक्शन नहीं है। नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं अपन, मैं एक और दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ए से बी, ठीक है। अरे हाँ, एक और बात डिस्कस करनी थी। कुछ लोग ये कह रहे थे सर एससीटी का वीडियो सॉल्यूशन के लिए, है ना? हाँ सर। जो सॉल्यूशन मिला है पीडीएफ वाला, समझ में नहीं आ रहा है? वन टू थ्री फोर बोलो, चुप रहो, चुप हो जाओ, थोड़ा होता है। ए बी सी डी, ये फंक्शन है क्या? यस नहीं सर। सर। तो नहीं है। जो लोग कह रहे हैं फंक्शन को चेक करने के लिए क्या होता है, दो चीज होती है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज। क्या सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज है? हाँ सर। हर एलिमेंट, सेट ए के हर एलिमेंट का एक इमेज है, हाँ या ना? हाँ सर। सेट ए के हर एलिमेंट का एक इमेज है, हाँ या ना? है? हाँ और सर। एक ही इमेज है कि एक से ज्यादा इमेज है? एक इमेज एक ही इमेज है।
This is the cornerstone to check whether a given relation is a function or not. This is the cornerstone. यही चेक करना होता है. ठीक है, आप ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है. बिल्कुल ध्यान से समझो. 1 2 3 4 ABC. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान देना, ये फंक्शन है क्या? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो 4 का सारे एलिमेंट का होना चाहिए इमेज। हर एलिमेंट का एक इमेज, एक होना ही चाहिए, एक इमेज और एक ही एक ही इमेज होना चाहिए. ये बात समझ में आती है? यस सर. It's like you can say it is a mono God system religion. जैसे आपका इस्लाम हुआ या क्रिश्चियनिटी हुआ, हर बंदे का एक भगवान है जीसस क्राइस्ट, और एक ही भगवान है जीसस क्राइस्ट. ये बात चमकती है. यस और रिलेशन इज हिंदुइज्म. कैसे? हर बंदे के बहुत सारे भगवान होते हैं ना, और बहुत सारे बंदों के भगवान नहीं भी होते हैं. ये बात समझ में आती है? अरे भाई हाँ ना बोलोगे, इसमें भी चुप रहते हो यार. रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज हिंदुइज्म, और फंक्शन इज क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या जुडाइज्म. ये बात चमकती है? यस सर। सर. Yes, अरे sir. भाई ये भी समझ में नहीं, समझ में आता है ना यार. हाँ सर. जैसे अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं, तो दो आई माइट बी बॉर्न इन द हिंदू फैमिली, आई डोंट बिलीव इन अ गॉड, सो मेरा कोई इमेज नहीं है भाई, मेरे को मानना ही नहीं है. अब तुम में इसको यह मान लो, कोई राम मानता हो, कोई दुर्गा मानता हो, कोई कुछ मानता हो, सबके अलग अलग भगवान हो सकते हैं ना यार. कोई यस साई मानता हो, हु केयर्स. ये बात चमकती है. अब क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है अगर, तो मतलब भाई उनका चर्च, तो उनका जो कैथोलिक सिस्टम है, कैथोलिक की बात करूं मैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना यार. भैया चर्च जो है जीसस ही है. ये बात चमकती है क्या? इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल, ठीक है, बट इट्स अ गुड एग्जांपल. ये बात चमकती है क्या? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? तो सेट है का हर एक एलिमेंट का एक और ओनली फंक्शन, एक ही इमेज होना चाहिए सेट हाँ, के। फंक्शन इज क्रिश्चियनिटी, फंक्शन इज इस्लाम, फंक्शन इज जुडाइज्म. ये बात ध्यान रहेगी. यस. अरे आपने कभी क्रिश्चियन को देखा है क्या जीसस के अलावा किसी और भगवान को पूजा करते हुए? यार जीसस ही क्या करता है ना यार. और भी होते हैं बट दे आर नॉट, दे आर ऑलवेज बिलो जीसस ना. अभी जो लोग हिंदू हैं उनके में कैसा है? शिव भी है, शंकर भी है, विष्णु भी है, राम भी है, सब लोग है ना यार. 33 देवी देवता है. ये बात चमकती है क्या सभी को? यस सर. यस सर। ठीक है. सो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ every element of set A has one and only one image. ये चीज क्लियर है क्या? यस. यस सर। यस सर। कॉपी करिए. अरे सर जो PCP2 ग्रुप है उसमें आपने टाइम टेबल अपडेट ही नहीं किया है ना सर? टाइम टेबल तो ऑलरेडी डाला हुआ था, तेज वजह ने लिंक डाली थी, मैंने उनको ग्रुप भी बताया था. और अरे नहीं, आप समझ, में जो डाला ना, अरे नॉन एकेडमी की बात नहीं कर रहा सर. जो PCP2 ग्रुप है इसमें बच्चे हैं और हम लोग हैं, उसमें आपने नया टाइम टेबल कहाँ डाला है? उसमें जो पुराना टाइम टेबल है वही है, उसके हिसाब से. अरे है ना सर. अरे नहीं ना सर, फिजिक्स में आप देखो ना चेंजेस है ना. फिजिक्स में PCP2 की फिजिक्स क्लास 6 बजे से है ना, और उनकी क्लास जो टाइम टेबल है PCP2 ग्रुप में वो आपका 4 बजे से है टाइम टेबल. ये कह रही गलती होगी ना, ये देखो ना एक बार ध्यान से चेक करिए प्लीज. बच्चों को ज्वाइन कर दिया. हाँ तो करना ही पड़ेगा ना, बच्चे वो क्या करें वो हाँ. अभी आपका अगला स्लॉट में फिर क्या होगा? मेरा अगला स्लॉट तो PAB2 है ना सर. नहीं सर, वो नहीं बोल रहा हूँ. अभी बच्चों का अगर 4 बजे से मतलब 4:30 से मैच
ले लिया, 6 बजे फिजिक्स, उनको बोल दिया मैंने 6 बजे से फिजिक्स में ज्वाइन करने को। फिजिक्स हो जाएगा ना, हाँ। चलो मैं डाल देता हूँ। टाइम टेबल आप अरेंज कर दो, ठीक है। अरे इतनी चीज क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ध्यान रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। ये क्लियर है? देखो मैं Yes, कोई भी sir. चीज ना इतने अच्छे से समझनी चाहिए ना कि मतलब अगर आपके पेरेंट्स नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो उनको आप समझा पाओ, एल्स वो चीज आपको नहीं आती है। एज सिंपल एज दिस, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा टीचर था फिजिक्स में, नॉट ए गुड साइंटिस्ट भी थे अच्छे खासे, रिचर्ड फेमन, ठीक है। उसके मतलब हिज फिजिक्स बुक्स वर वेरी ब्रिलियंट। और जब कोचिंग नहीं हुआ करती थी 90s 80s में, लोग उस बुक से पढ़ते थे फिजिक्स। वेरी गुड फिजिक्स, नो क्वेश्चंस, ओनली थ्योरी, समझाने के लिए, ठीक है। और उसकी लाइन सही है सब कि द पीपल हु से कि मतलब यार इफ यू आर फोर्सिंग समथिंग डाउन योर थ्रोट देन इट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग। ये बात चमकती है? यस। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो मैं कुछ लिख रहा हूं, आप ध्यान देना, ठीक है। एक एफ एक्स लिख रहा हूं, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। चलो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बताओ ये फंक्शन है क्या? है सर। है? हाँ सर। फंक्शन है क्या? एवरीबडी यू नीड टू इंटरेक्ट यार, एन टू एन बोलो। 1 2 से लेके Yes, सारे sir. नंबर से, यहाँ पर भी सारे नंबर्स हैं, है ना। तो 1 का इमेज है ना, 2 का इमेज है ना, 4, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। 3 का इमेज कहाँ आएगा? 9। तो ये 9. फंक्शन है ना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, n से n, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। ये फंक्शन है क्या? नहीं सर, नहीं है सर। नहीं है, क्यों? प्लस माइनस सर। अरे भाई प्लस माइनस तो होता नहीं है, पहली बात तो। हाँ सर, रूट टू रूट थ्री आएगा तो कहाँ दिक्कत आएगी? 3 का इमेज आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा ना, क्यों? डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होगा। डेसिमल रूट में नेचुरल नहीं आएगा ना। हाँ सर। ठीक है। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल्स टू होल नंबर से नेचुरल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। कहाँ है भाई, क्या दिक्कत आ गई? जीरो स्क्वायर जीरो जीरो नहीं स्क्वायर है। जीरो का इमेज नहीं है। नहीं है। ये बात चमकती है? हाँ सर। फोर्थ, एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम आर से आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स। ये फंक्शन है क्या? केतन ये फंक्शन है क्या? नहीं है सर। केतन बोल रहा है, हाँ सर। ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है, बता क्यों? क्या दिक्कत आई है फंक्शन होने में, बता। नहीं सही सर। बोला है तूने, हाँ बोल। सर नेगेटिव नंबर्स का रूट नहीं आएगा। -9 का इमेज इसमें नहीं आ सकता ना। हाँ सर। चमका?
तूने सही बोला, फिर चुप क्यों हो गया तू? सर डाउट था। तो तूने कैसे बोला नहीं है फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 अभी फंक्शन है क्या? अभी फंक्शन है क्या, बताओ? हाँ सर। है। कैसे? सर -9 का क्यूब रूट -3 आ जाएगा ना? हाँ, -9 का कोई रूट, कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार। -9 का क्यूब रूट तो रियल ही होता है ना यार, यहाँ कहीं ना कहीं आएगा ही ना। अरे ये बात चमक रही है क्या? हेलो। Yes, sir. सर फिफ्थ वाला एग्जांपल एक और बार बताओ। फिफ्थ वाला एग्जांपल, एक्स की पावर 1/3 किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट लेने में दिक्कत है क्या? किसी नो भी सर। रियल नंबर का क्यूब रूट लेने में दिक्कत है क्या? अरे बताओ बेटा। नो सर। -5 का क्यूब रूट लोगे तो पाप हो जाएगा। नो सर। -5 का क्यूब रूट लोगे तो पाप होगा क्या? नो सर। पुण्य हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। रब करें, रब करें। सर 1 मिनट। Sir, एक minute. हम्म। सर थोड़ा साइड। अभी तुम लोग के स्कूल के लेक्चर शुरू हो गए, नहीं शुरू हुए हैं? हो गए शुरू हो सर। गए सर। हो गए सर। Sir, 5 April से start हो गए. डन सर। ठीक है, रब करें। तो फंक्शन सबको एल्जेब्रिकली फंक्शन क्लियर है? Yes, sir. वापस से, फंक्शन का मतलब सबको चमका? हाँ ठीक सर। है, एवरी, हाँ। तो अभी जब भी हम कुछ पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो हमेशा देखेंगे ग्राफिकली क्या मतलब रहेगा उस चीज का। ग्राफिकली क्या होगा बताओ? अगर तुम y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, मतलब जो भी रिलेशन है उसका ग्राफ बनाओगे, तो क्या होगा बताओ ग्राफिकली? अ वर्टिकल लाइन, अ वर्टिकल लाइन बोलो, विल कट द फंक्शन एट, बोलो, a vertical line will cut the function at, One point. समझ नहीं रहे हैं आप लोग? एक्स एक्सिस।
हाँ बोलिए। अ वर्टिकल लाइन विल कट द फंक्शन एट 1 point. 1 पॉइंट ना। अरे सोचो ना, मैंने क्या बताया, मैं कुछ तो दिक्कत आ रही है, आप तो समझ नहीं रहे हो। मैंने फंक्शन में क्या बोला, हर इनपुट पे कितना आउटपुट, 1 हर इनपुट पे एक ही आउटपुट चाहिए ना मेरे को। हाँ सर। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाया और तो ये फंक्शन का ग्राफ होगा क्या, बताओ तो। इस No, वाले sir. x1, 0 पे कितना इमेज आ गया, 3 3 ना। तो वर्टिकली क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन विल कट द फंक्शन एट 1 point. वन प्लेस ओनली, है ना। तो ये ग्राफ फंक्शन का है, हाँ है। हाँ सर। ये ग्राफ फंक्शन का है, हाँ है। ये क्लियर है क्या। यस हाँ सर। सर। तो अ वर्टिकल लाइन विल कट द फंक्शन एट 1 and only one place. वन एंड ओनली One place. वन एंड ओनली वन प्लेस। यहां तक चीज क्लियर है, Yes sir. सब लोग को यहां तक चीज क्लियर है नहीं क्लियर, बताओ भाई। Yes sir. यस सर। मैथ्स रिवीजन लेक्चर डाल रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं। अरे भाई पीसी पीटू के सब लोग हैं ना यार, मतलब धोखा मत हो जाए, मैं समझ में नहीं आ रहा, सब हाँ कंफ्यूजन कर सर रही है। है। A vertical line will cut the function at only one and only at one and only one place। यहां तक क्लियर है क्या। Yes sir. यस सर। एक बार आंखें बंद करके इमेजिन करो, एक बार चमक रहा है। हाँ सर। सर केतन है हम्म। मीटिंग में। कौन। केतन। हाँ तो बोला ना उसने मेरे बोलने के बाद। रैप करिए इसको। सर थोड़ा साइड। हाँ सर। ठीक है, रैप करूं। अब ध्यान देना वापस से, हम इस टॉपिक में कुछ भी पढ़ेंगे ना तो हमेशा हमारे पास एलजेब्रा आएगा, चाहे लिमिट्स पढ़ें, चाहे कंटिन्यूटी पढ़ें, चाहे डेरिवेटिव पढ़ें। एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ध्यान देना। f plus g of x is defined as fx plus gx। दूसरा, f minus g of x is fx minus g of x। तीसरा, f of x, अगर मैंने ऐसे डिफाइन किया, लिखा अगर k f of x, इसका मतलब होता है k f of x। यहां तक क्लियर है। यस सर। अगर मैंने ऐसे लिखा एफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। पांचवा, अगर मैंने ऐसा लिखा एफ बाई जी ऑफ एक्स, दिस विल बी एफ एक्स बाई जी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स, जहां पे जी एक्स इज नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू टू जीरो। जीरो। यहां तक क्लियर है। यस सर। दिस इज द अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस। सर के एफ और एफ जी में क्या डिफरेंस है। के एफ और,
अरे KF, अरे K एक कांस्टेंट है, K एक कांस्टेंट है। और जी दूसरा फंक्शन है। हाँ ओके सर। डन रन सर। करें। लिख नो दिया। सर, नो सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट चीज अपन स्टार्ट करेंगे दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। The real values of x at which the expression gives real output is called domain of function। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं। डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन, द रियल वैल्यूज ऑफ x at which the expression gives रियल आउटपुट। real output। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? द रियल वैल्यूज ऑफ x एट विच द एक्सप्रेशन गिव्स द रियल आउटपुट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीजें जो है ना वो आपकी वैसी हैं, कैसी हैं बेटा? कन्वेंशनली होती हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना क्या क्या पॉइंट्स चेक करने होते हैं। डिनोम शुड नॉट बिकम जीरो, पहली चीज। डिनोमिनेटर शुड नॉट बिकम जीरो, ये बात क्लियर है? दूसरी चीज देखिए, इवन रूट्स इनसाइड इवन रूट्स, मतलब इस टाइप की चीज, 1/, मतलब इस टाइप की चीज है। ओनली पॉजिटिव, ओनली ग्रेटर देन जीरो अलाउड। तीसरा, fx की पावर gx जब रहता है
तो कैसे डिफाइन किया जाता है? fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी fx शुड बी 0 ग्रेटर देन 0। fx नेगेटिव के लिए ये चीज डिफाइन नहीं रहती है। अब ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। ठीक है, जेई एडवांस में जब क्वेश्चन आए हुए हैं उन्होंने हमेशा ये माना हुआ है। मेंस में एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसपे इन्होंने इसको नेगेटिव करके इसको पॉजिटिव कर दिया था। ये बात समझ में आती है? Yes. हेलो, बट आई विल गो विथ एडवांस वाला टिल नाउ। मेरे को जो कैंपस में पढ़ाया मैं वही बता रहा हूं कि fx की पावर gx में कन्वेंशनल डोमेन इज टू बी कंसीडर्ड एज fx ग्रेटर देन 0। हम इसी पे सॉल्व करते हैं, fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अंदर में। ये बात चमकती है। चौथा fx cgx, सर c सिंबल क्या है? g में कोई कंडीशन नहीं लेगा। अरे ऑब्वियसली gx का सेल्फ डोमेन तो होगा ही ना, gx का सेल्फ डोमेन निकालोगे और उसके बाद इस वाले कंडीशन का इस वाले कंडीशन का दोनों का क्या करोगे? इंटीग्रेशन। इंटरसेक्शन भाई, इंटीग्रेशन नहीं। हाँ ये सर। c सिंबल जो है fx cgx, इसका भी डोमेन होता है फंक्शंस में। देखो कैसे ये c सिंबल चमकता है ना, c सिंबल क्या है? कॉम्बिनेट्रिक्स वाला। ठीक है, देखो कैसे है, fx बिलोंग्स टू नेचुरल, gx बिलोंग्स टू होल, fx बिलोंग्स टू नेचुरल, gx बिलोंग्स टू होल। ये क्लियर है? ऑल्सो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx। ये इस एक्सप्रेशन का डोमेन है। आपको समझा क्या मैंने क्या कहा? हेलो, Yes, sir. यस सर। सर अरे यार इतने लोग क्लास में हैं, सब चुप बैठे रहते हो, मैं कैसे पढ़ाऊंगा यार? बात ये क्लियर है क्या? आप सोचो, हाँ सर। आपको सर आपने तो हमको कहा था बाइनोमियल में इसकी वैल्यू 0 हो गई। हाँ, इसकी वैल्यू 0 है बाइनोमियल में, ठीक है, लेकिन जब एज अ फंक्शन में डोमेन की बात की जाती है तो ये गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए। इसको हम लॉजिकली बोल सकते हैं 0 है, क्योंकि 5 चीजों में से -1 चीज नहीं चुनी जा सकती है। ये बात समझ में आती है? लेकिन इन द फंक्शन चैप्टर जब इस एक्सप्रेशन के डोमेन की बात आएगी, fx इज नेचुरल, gx इज होल, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx। आप इसे पीएनसी Gx. पढ़ते थे 5C7 में 0 बोलता था, है ना? वो सही है, लेकिन जब आप फंक्शन चैप्टर में इस एक्सप्रेशंस की बात करते हो तो ये कंडीशन फॉलो होती है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes. यस सर। ठीक है, बाकी जैसे लॉग का होता है, लॉग का कंडीशन क्या होता है बताओ? लॉग तो पढ़ा था 11th में। अरे हाँ सर। क्या था बताओ? fx इज f of x greater than 0, हाँ, g of x g of x Greater not than equal 0. to 1, of x नॉट इक्वल टू 1। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, मोस्टली इतने चीजों के हिसाब पे क्वेश्चन बन जाएंगे जैसे धीरे धीरे, जैसे जैसे बाकी जरूरत पड़ेगी आपको मैं बताते जाऊंगा। तो फिलहाल आपको डोमेन का मतलब क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्या मतलब है? सर x के रियल वैल्यू के लिए उस एक्सप्रेशन का x भी मतलब आउटपुट भी रियल आना चाहिए। All the values of x, all the real values of x at which the expression gives real output, real output is called domain of function. अच्छा अच्छा, जब मैंने बुक भेजी थी प्ले विद द ग्राफ्स वाला, 1.5 महीना हो गया, अब तक तो पढ़ ली होगे ना सब लोग एक बार तो। अरे हेलो, उसमें कुछ चैप्टर पढ़ने को कहा था ना, चैप्टर 2 या 3, कौन सा कहा था?
अरे तुम लोगों को पता भी है यार, इतना लगातार बोलने में बहुत जान जाती है कि बहुत जवाब तक नहीं देते हो यार, बोलो भाई। सर नहीं पढ़ा। कोई नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है। कौन सा चैप्टर है, जवाब दो फिर। सेकंड चैप्टर। सर सेकंड चैप्टर। एक बार पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। एनीवेज, इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। सर थोड़ा साइड। सर हाँ बोलो। सर जी ऑफ एक्स के सेल्फ डोमेन का क्या मतलब? मतलब अरे जी ऑफ एस का भी तो कुछ डोमेन होगा ना। सर मतलब जी ऑफ एक्स भी रियल होना चाहिए। और जी ऑफ एस का भी डोमेन निकालोगे ना कुछ, मैं बता रहा हूँ ना। रब करो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर। नो सर। रब करे। यस सर। सर। मैं तो प्राणी मन ही करा तुम्हारे बात में यार, मैं बोलते नहीं यार, इतना बार बोलना पड़ रहा है, मुझे पता ही चल रहा है कैसे। रब करूँ क्या? यस सर। सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 1/x-1 1 by एक्स माइनस x माइनस, डोमेन क्या होगा बताओ? माइनस not equal इन्फिनिटी to से माइनस इन्फिनिटी से Real इन्फिनिटी -1. -2 पर रियल माइनस 1, ठीक है। y is equals to x-1 इंटू साइन पाई बाई x। अब बताओ डोमेन क्या होगा? बोलो। Real -1, 0. रियल -1, 0। तुमने क्या किया? तुमने इसका डोमेन निकाला। जो मैं बोला ना सेल्फ डोमेन, मतलब तुमने इसका डोमेन निकाला, मानते हो? तुमने इसका डोमेन निकाला और फाइनल डोमेन क्या हो गया बताओ? D1 इंटरसेक्शन D2। ये बात चमकती है क्या? सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। 1 by x-1 log प्लस 1 by x²
-5x + 6। बताओ डोमेन क्या होगा? Real minus 1, 2, 3. So No. 1 to infinity minus 2, 3. इसका डोमेन क्या आया? 1 से इंफिनिटी। इसका डोमेन क्या आया बताओ? रियल माइनस 2 and 3। अरे ये चीज क्लियर है क्या? आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का डोमेन चाहिए ना, तो कॉमन सेंस क्या कहता है? इतना तो समझ में आना चाहिए ना। क्या आएगा डोमेन बताओ? 1 से 2 या देखो, इतने साइलेंस का मतलब एक ही होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। अरे क्लियर है? डाउट है इसमें? क्लियर है सर। Clear is. नहीं पता चल रहा मुझे। समझा ना? दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लेना? ऑब्वियस सी बात है, उसमें कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं? बताओ, सबको क्लियर है इंटरसेक्शन क्यों ले रहे डोमेन में? हाँ सर। यस सर। एक बार वो फर्स्ट वाला एग्जांपल एक और बार बताओ। ये वाला, हाँ सर। इसमें x की कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकता है तो? 1। क्यों? तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो डोमेन क्या रहेगा? 1 को छोड़ नहीं, के कुछ भी। 1 को छोड़ के कुछ। ठीक है। हाँ सर समझा। y इज इक्वल टू 1/gi(x). बताओ डोमेन क्या होगा? वन बाई GIF(x) का डोमेन क्या आएगा बताओ? Real minus 0 से 1. क्या सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा बताओ? GIF(x) को 0 नहीं होना चाहिए, है ना? Yes, sir. GIF(x) 0 कब? GIF(x) 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या निकाल लें? GIF(x) 0 निकाल लें। GIF(x) 0 कब होता है? जब x 0 से 1 में होता है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो डोमेन क्या आ गया बताओ? R minus 0. r माइनस 0 से 1। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। फिफ्थ, y इज इक्वल टू 1/fractional x। सोच के बताओ, ऐसे जानते हो हवा में करोगे कुछ फायदा नहीं आएगा। So real minus integers. रियल माइनस Integers. रियल माइनस इंटीजर्स। क्यों? Integers पे fractional x 0 होता है. इंटीजर पे फ्रैक्शनल x 0 होता है।
रब करें क्या? हाँ सर। नहीं सर 2 मिनट। थोड़ा साइड। डन सर। रब करें? हाँ सर। y is equals to x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसका बताओ डोमेन क्या होगा? रियल। रियल होगा ना यार। रियल क्यों होगा? एक्स कुछ भी हो सकता है, कुछ कंडीशन नहीं है। x कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर है? दूसरे पे आओ, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 बाई x। करो करूं मैं? देखो ये एक फंक्शन है ना, इसको पहले पॉजिटिव कर दे, क्या आ रहा है आंसर बताओ? माइनस इन्फिनिटी से बोलो 2 यूनियन यूनियन 3 3 से से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इसका क्या होगा बताओ? x माइनस 1 इज पॉजिटिव, नॉट x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, 1 बाई एक्स इज पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, x इज नॉट इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू बोलो 0 से इंफिनिटी। तो इन सब से फाइनली क्या आ गया बताओ? x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन बोलिए 2 से इंफिनिटी। यहां तक क्लियर है? यस अभी इसका और इसका क्या करना पड़ेगा बच्चा बताओ? इंटरसेक्शन। करो इंटरसेक्शन। क्या आ रहा है बताओ आंसर? वन से टू यूनियन 3 से इंफिनिटी। 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। 3 से इंफिनिटी। ये चीज क्लियर है क्या? यस Yes. सर थोड़ा साइड।
हो गया सर। एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। रब करें क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। क्लियर है बेसिक लॉजिक? हाँ सर। हाँ सर। y इज इक्वल टू log x प्लस 1। डोमेन निकालो उसका नाम सोच के। So x is greater than 0. एक बार सबको कर लेने दो। हाँ सर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? पहला स्टेप x प्लस 1 x ग्रेटर प्लस देन 0 है ना? जीरो। ग्रेटर देन 0। फिर ये log के अंदर है तो इसको ग्रेटर देन 0 है ना? तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आया? x ग्रेटर देन माइनस 1। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 10 to the power ले log लेते x हैं ना। प्लस 1 ग्रेटर देन log 1 है ना? इतना क्लियर है? यस सर। बेस कैसा है? 1 से बड़ा है ना? तो इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज। तो ये आ गया x इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ? x 0 ग्रेटर से देन 0। इंफिनिटी। इतना क्लियर है क्या? यस। यस सर। अरे इतना क्लियर है? यस यस सर। सर। एक और लो, y इज इक्वल टू log x माइनस 1 रूट। इसका निकालो।
हो गया सर। क्या आंसर आएगा? x greater than 11। कैसे Equal करेंगे? to the पहला स्टेप x माइनस 1 0 से बड़ा, log x माइनस 1 0 से बड़ा है ना, फिर log x माइनस 1 0 से बड़ा, ये तीनों स्टेप आएंगे ना, बोलो है ना? हाँ सर। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना? लास्ट वाले में है ना? हाँ हाँ सर। सर। यहां से क्या आया? x 1 से बड़ा। यहां से कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? 0 को क्या लिखते हैं? log 1। log बेस 1 से बड़ा है, x माइनस 1 1 से बड़ा, मतलब कितना आ गया? greater than 0 x greater than 2। x into x ग्रेटर देन 2। यहाँ पे कैसे करेंगे इस बड़े वाले टर्म को? log x माइनस 1 ग्रेटर देन log log 1। ठीक है, बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। सेम। अब क्या करेंगे? इस 1 को क्या लिख दें? log 10। log 10 बेस 1 से बड़ा है, क्या आ गया? 11 से बड़ा। फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? 11 से इंफिनिटी। 11 से infinity। infinity सबने कॉपी कर लिया है? Yes. yes Yes, sir. sir. Sir, थोड़ा side please. होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी में C1 C2 C3, सेक्शन सी में C1 C2 C3 क्लियर है? सर रिपीट कर सकते हो? सेक्शन सी में C1 C2 C3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 का ना? नहीं भाई, पार्ट 1 का बस। सबको होमवर्क क्लियर है क्या? C1 C2 C3। रुको मैं देखूं कहीं और होमवर्क दे सकते हैं क्या, कुछ और होमवर्क? नहीं ठीक है, इतने होमवर्क ठीक है। चलो आप लोग का फिजिक्स का लेक्चर का लिंक आ गया है, ठीक है। चलो बाय बाय।